पिकअप लंबा है इसलिए डर लग रहा है कि कहीं राइड कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत जाम भी मिल गया था मुझे चौराहे पे। तो बहरहाल अभी तो जा रहा हूँ तेजी में, चलते हैं इनको पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं कहाँ, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, और देखते हैं इनका क्या बिल आने वाला है। और भैया इसी के साथ मेरा जो है ओला का रिचार्ज हो गया खत्म, मतलब अब तो 3:18 हो गया, लेकिन उससे पहले 3:09 पे ठीक खत्म हो रहा था। 3:09 पे ही मेरे पास राइड आई थी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो भाई साहब मतलब समय का देख लीजिए कितना हेर फेर होता है। अगर 1 मिनट का भी फर्क हो जाता तो ये राइड के पैसे घट जाते। बहरहाल अभी चलते हैं, देखते हैं क्या देने वाला है, क्या होता है। पहले चलते हैं पिकअप कर लेते हैं। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन छोड़ना है ना? हाँ। एक मिनट तो इसमें रफल चेक कर लीजिए। ठंडा पकड़ लिए चाहिए तो भैया पहुंच चुका हूं मैं आपके बादशाह नगर। जी हाँ, कस्टमर को लाके कर दिया है ड्रॉप। और भाई साहब इस राइड की पैसे की बात करूं तो भाई साहब इसमें मुझे मिले हैं 257 रुपए। जी हाँ, ओला की तरफ से। और इसी के साथ 3 राइडें मेरी हो गई कंप्लीट और ओला का रिचार्ज हो गया समाप्त। जी हाँ, अब भाई आज तो मैं रिचार्ज करने वाला नहीं हूँ, समझ रहे हैं, आज तो नहीं करूँगा। कल किया था, कल भाई इतनी गालियां दी थी मैंने ओला को, क्या बताऊं, इतना परेशान कर दिया था। और आज देखिए, आज मात्र कितने बजे निकला हूं मैं, 1:47 पे निकला था शायद, है ना। बताइए 1.5 से 2 घंटे में 800-900 रुपए का काम मैंने कर लिया ओला में। मतलब क्या बताऊं, कल रुला दिया, आज जो है बढ़िया पैसे दे के कमवा दिया। ऐसे ही होता है भैया। बैर जब अच्छा होगा तो अच्छा कहेंगे और बुरा होगा तो भाई साहब बुरा कहेंगे, ठीक है। फेयर रहना चाहिए, ये नहीं बुरे को जो है अच्छा कह रहे हैं और अच्छे को बुरा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो जैसा है भाई उसको वैसा बताऊंगा। तो चलिए अब यहाँ खोलते हैं आके उबर और रैपिडो, ठीक है ना, और देखते हैं कोई बढ़िया सी अगली नेक्स्ट राइड। तो जब उठाएंगे तो फिर बताएंगे, और जब बताएंगे तो भाई साहब बताएंगे, जब तक करिए वेट। तो भैया थोड़ी देर वेट करने के बाद, करीबन 15-20 मिनट वेट करने के बाद अगली राइड मेरे पास आ चुकी है। और अब की राइड मैंने उठाई है भाई उबर में। और देख सकते हैं आप बुध की बाजार लगी हुई है महानगर में, उसी में से जा रहा हूँ भाई पिकअप करने। हालांकि जाम नहीं है क्योंकि बाजार में बिल्कुल पड़ा है सन्नाटा, देख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, वरना यहाँ से भैया निकलना बड़ा मुश्किल होता। तो इसी अंदर से ही बाजार से ही पिकअप है, तो जा रहा हूँ पिकअप करने और इनको लेके चलते हैं कहाँ, विभूति खंड। तो भाई साहब विभूति खंड वाली राइड पे मैंने कर दी है कंप्लीट और कस्टमर को लाके छोड़ दिया है किसान बाजार। जी हाँ, ये राइड थी आपके किसान बाजार की और 7-7.5 किलोमीटर की राइड थी उबर में। और इसके दिए हैं मुझे, मेरा ख्याल है 155 रुपए। पैसे तो ठीक थे। अब यहाँ आने के बाद मैं जो हूँ जा रहा हूँ भाई गैस भराने। जी हाँ, क्योंकि कल अपन ने रात में भराई थी तो 100 का प्रेशर था, तो गैस तो कुछ खास चढ़ी नहीं थी, मात्र 300 रुपए की गैस आई थी। तो उसी गैस में मैं अभी तक के कर रहा था। हालांकि अभी भी 2 पॉइंट है दिखा रहा है, लेकिन ये अभी ज्यादा चलेंगे नहीं। अगर कहीं इधर उधर निकल गया तो फिर दिक्कत होगी। अब विभूति खंड आ ही गया हूँ तो जा रहा हूँ, भरा लूंगा गैस। और एक विभूति खंड में अच्छी बात ये है भाई साहब, हालांकि आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ के हैं लखनऊ के ड्राइवर, उनको पता होगा विभूति खंड वाले में ऑनलाइन वाला जो पंप है भाई, वहाँ पे जो है हमेशा जो है लाइन लगी रहती तगड़ी। लेकिन मुझे यहाँ एक बेनिफिट है भाई कि यहाँ मेरे एक भाई हैं, नेबर भी हैं, भाई भी हैं, वो यहाँ है भाई सुपरवाइजर। जी हाँ, तो कुछ जुगाड़ हो जाता है, जाते हैं और भरवा लेते हैं, आसानी से गैस मिल जाती है। क्योंकि भाई सुपरवाइजर है भाई, इतना भी अगर ना कर पाए तो फिर बेकार है, मुझे लाइन नहीं लगानी पड़ती है, काम हो जाता है। तो चलिए अभी फोन कर दिया था भाई को, भाई ड्यूटी पे ही है, तो कहने लगा था लाइन तो बहुत तगड़ी लगी है, आना जब मैं कहूँ तब गाड़ी अंदर लेके आना, वरना जो है बाहर खड़ी रखना जब तक कि मैं ना कहूँ तब तक के। क्योंकि भाई अगर ऐसे घुसेंगे तो जाहिर सी बात है बवाल हो जाएगा, लोग लाइन लगाए लंबी खड़ी रहते हैं।
लेकिन भाई अब घर की गाड़ी है तो भर जाती है, ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। चलिए चलते हैं, पहले गैस भरा लेते हैं और उसके बाद काम को करते हैं वापस से रीस्टार्ट। साहब मैं पहुंच चुका हूं आपके डालीगंज, जी हाँ, और डालीगंज मैं आया हूं ओला में। भाई साहब गैस भराने जब गया था तो गैस भराने में बहुत लाइन लगी थी, तो भाई कहने लगा थोड़ा वेट कर लो भाई, एकदम से लगवा देंगे तो दिक्कत होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं बैठ गया, थोड़ा अपना खाना ना खा लिया जो लेके आया था घर से। तो उसके बाद फिर आधा घंटा गया था गैस में। गैस के बाद भाई जो है फिर मैंने इंतज़ार किया ऊबर खोल के। हालांकि ऊबर में 1 बजी भी थी आपकी क्या कहते हैं एयरपोर्ट की, लेकिन भाई साहब वो हो गई मुझसे मिस, मैं उठा नहीं पाया। 384 रुपये की राइड थी, बढ़िया राइड थी, लेकिन भाई साहब नहीं एक्सेप्ट हो पाई। तो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर मैंने ओला खोल रखी थी। ओला में जो है बज गई भाई आपके क्या कहते हैं डालीगंज, जिसके मुझे दिखा रहा था 8 किलोमीटर के 197। हालांकि कस्टमर ने गाड़ी घुमवा दी, वो 8 के हो गए 12 और बिल बढ़ा नहीं भाई साहब हमेशा की तरह, और मुझे मिले कितने 197 ही मिले, कुछ भी नहीं बढ़ा। बहरहाल कोई बात नहीं, अब लाके छोड़ दिया है और ऊबर भी खोल दिया है, ओला भी खोल दिया है, सब खोल दिया है। अब देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है, चलिए देखते हैं, कहीं की मिलती है तो बताते हैं। तो भैया 1.25 घंटा करीबन हो गया है मुझे वेट करते करते, लेकिन अभी तक के भाई साहब कोई ढंग की राइड मेरे पास आई नहीं है। और डालीगंज को छोड़ के मैं निकल आया था इधर KGMU की तरफ, क्योंकि उधर तो खड़े होने की कोई जगह है नहीं। तो अभी खड़ा हुआ हूँ यहाँ KGMU के सामने, ये पीछे है KGMU, और भाई साहब कोई ढंग की राइड नहीं आ रही है। बताओ, लमसम 1 घंटा होने वाला है। देखो यही होता है शाम को, दोपहर इतना बढ़िया बीत गया कि 2 घंटे में मैंने 1000 रुपये कमा लिए थे, और उसके बाद भी देखिए अब ये आलम है कि मतलब शाम के 6:30 पौने 7 हो गया है, और अभी तक के मात्र मैंने 1300 रुपये का काम किया। मतलब कि 4 साढ़े 4 बजे जो मैंने लास्ट ड्रॉप किया था, उसके बाद फिर गैस भराने में आधा घंटा लग गया, फिर आधा घंटा राइड ढूंढने में लग गया, 1 घंटा वो बर्बाद हुआ, और उसके बाद फिर जो है जो राइड में लेके आया उसके बाद से फिर 1 घंटा ये बर्बाद हो गया। ऐसे समय बर्बाद हो जाता है यार शाम को, पता नहीं क्या हो जाता है, शाम होते होते साला दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो देखते हैं और कितनी देर वेट करना पड़ता है। तो भाई तकरीबन 1 घंटा वेट करने के बाद अब जाके फाइनली मेरे पास राइड आ गई है। और भाई साहब राइड मैंने उठाई है ऊबर में, राइड है गोमती नगर रेलवे स्टेशन की, शायद कस्टमर बता तो शायद यही रहा था। तो राइड मेरी यही KGMU से है, तो अंदर जा रहा हूँ पिकअप करने, कस्टमर से बात हो गई है। चलिए करते हैं पिकअप और काम को करते हैं वापस से स्टार्ट। ये 1 घंटे का ब्रेक लग गया था यार, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया इतनी देर में। चलो बहरहाल करते हैं काम में तेज़ी लाते हैं, चलते पहले इनको फटाक से पिकअप करते हैं। 500 पानी की मशीन लगी इधर कहीं नहीं, तो अपना चार्जर ये है, ये भारी लिया यार, बड़ी देर से प्यास लग रही थी। बैग है, 4 बैग है, अरे मैं तो आया। चलो गोमती नगर वाली राइड मेरी हो चुकी है पूरी भाई साहब, और लाके मैंने छोड़ दिया इनको गोमती नगर रेलवे स्टेशन। और बात करूं इसके पैसों की, तो भाई बिल आया था इसका 148 रुपये, और ऊबर ने मुझे दिए हैं 200 कुछ रुपये, मेरे ख्याल है 206 या 208 रुपये। और छोड़ने के साथ ही भाई साहब यहाँ से मेरे पास ऊबर में एक और राइड आ गई है, और राइड है मेरा ख्याल है कैसरबाग आग की तरफ की है, देख नहीं पाया था, 180 कुछ रुपये दिखा रहा था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कस्टमर की लोकेशन पे बस पहुँचने ही वाला हूँ, और चलिए चलते हैं पिकअप करते हैं और देखते हैं कहाँ की राइड थी, क्योंकि सही से नहीं देख पाया था, और पैसे कितने मिलेंगे ये पहुँच के बताता हूँ। बैग तो लाओ, बैग हमने दे बैग टाइम से रजिस्ट्री करने घर के कहाँ छोड़ना है? पानी लेके 4 बार ठीक। ये नया पानी कहाँ? चलिए नमो नारायण बेटा, नमो नारायण बेटिया, बोल चुप माफ नारायण। तो भैया केकेसी वाली राइड मेरी हो चुकी है पूरी, और कस्टमर को ला के ड्रॉप कर दिया है। और अभी मैं खड़ा हूँ आपके विकास द्वीप पे, जी हाँ, ये देख सकते हैं पीछे विकास द्वीप है और सामने खड़ा हूँ मैं।
तो भैया जो नेक्स्ट अभी जो मेरी राइड मैंने कंप्लीट करी है KKC वाली, इसके मुझे मिले हैं 174 रुपये। जी हाँ, और ऑनलाइन राइड थी है, मतलब कि डिजिटल पेमेंट की राइड थी। तो भैया ला के छोड़ दिया है और यहाँ आके मैंने सारे हथियार भी अपने खोल लिए। देखते हैं कहाँ की मिलेगी। भाई शाम होते ही जो है जो नौटंकी चालू रहती है वो जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए कब तक कि ये पीछा नहीं छोड़ती है। बहरहाल अपन तो कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अब कहाँ की मिलती है। कहीं की मिलती है तो बताते हैं। तो भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ आपके कैंपल रोड। जी हाँ, बालागंज चौराहा कैंपल रोड पहुँच चुका हूँ। और समय की बात करूँ तो समय हो रहा है आपके 10:24। जी हाँ, और इसी के साथ भाई साहब मैंने काम का कर दिया है समर्पण। जी हाँ, काम का कर दिया है भाई साहब दी एंड 10:30 बजे। और रही बात भाई साहब, जब मैंने लास्ट अपडेट दिया था आप लोगों को तो मैं था आपके विकास द्वीप पे। तो भाई विकास द्वीप पे मुझे करीबन आधा घंटा बैठना पड़ गया था। राइडें 2-3 बढ़िया बढ़िया आई थी लेकिन भाई साहब एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद मुझे काफ़ी देर बैठना पड़ा। उसके बाद मेरे पास चारबाग से एक राइड आई ऊबर में, क्या कहते हैं, कल्याणपुर की। तो वो मैंने उठा ली। तो भैया वो लेके निकल गया था कल्याणपुर, जिसके मुझे ऊबर ने दिए थे मेरा ख्याल है 200 रुपये। हाँ 200 रुपये दिए थे। फिर वहाँ गया, वहाँ 10-15 मिनट बैठा तो वहाँ से बच गई भाई साहब यहाँ की, क्या कहते हैं, कैंपल रोड की। कैंपल रोड क्या बोलो, ये और अंदर की तरफ के था। बहरहाल समय ज़्यादा हो गया था तो मैंने उठा लिया। मैंने चलो निकल चलते हैं, काम कुछ खास दिख नहीं रहा है। और हालांकि सालक बहुत तगड़ी है। अभी जब मैं इधर आया तो कोई भी मैरिज हॉल भाई साहब खाली नहीं है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन उसके बावजूद जो है काम दिख ही नहीं रहा है, और जो दिख रहा है तो वो पैसे नहीं दे रहा है। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है, 10:30 हो गया है, घर के करीब भी पहुंच गए, तो अब काम को कर देते हैं दी एंड। तो भाई साहब बस यही कुछ बात थी। और रही बात टोटल ओवरऑल दिन की, तो ओवरऑल मेरी जो कमाई हुई है भाई वो हो गई है आपके 21 या 2200 रुपए की हो गई है। वो स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लीजिएगा। और इस कमाई में जो है वो गैस कितनी लगी, वो भाई साहब गैस लग गई है मेरी तकरीबन 500-550 रुपए की। 550 रुपए की तो लग गई है। और जो गाड़ी चली है वो मैं दिखा देता हूँ। गाड़ी चली है आपके 118 किलोमीटर, देख सकते होंगे आप लोग। 118 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अब कल फिर निकलेंगे इंशाल्लाह, कुछ मज़ेदार होगा तो बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।